तैयारियां कर करके हम इसमें जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे बीच में 55 के करीब पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं और सभी कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं। इसमें बात हमारी चलती थी कि हम कितने एक्टिव मेंबर हैं। तो हमारे इसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि हम एक एक आदमी को हर क्षेत्र के नंबर देते हैं। नंबरों की कंपटीशन हमारे बीच में है। प्रतिष्ठा पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, प्रतिष्ठा पॉइंट पर अभी तक बात नहीं हुई, तो हम प्रतिष्ठा पॉइंटों पर जोर डालें। आज की तारीख में हमारे रामवीर सिंह जी जो है काफी अग्रेसिव होके और अपने प्रतिष्ठा पॉइंटों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और इसी तरह हमें प्रत्येक मेंबर को अपने प्रतिष्ठा पॉइंटों का ध्यान रखते हुए वो एक टारगेट लेके चलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 2024 या 2023 की जब भी कट ऑफ डेट इलेक्शन होगी, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होगी, उस दिन कितने लोग ग्रुप के ग्रुप में जुड़ेंगे और हो सकता है कि आप लोग देखते रह जाएं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे अभी जो मेन कार्यकर्ता हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो अपनी गाड़ी को एक्सीलेटर देते के रखें और आगे ही रहें, जिससे और उनके लिए स्कोप ना छोड़े जो कि अपने मिशन को भटकाने के लिए भी इसमें आ सकते हैं। उनके पास जब मेंबर ही नहीं रहेंगे लोग, जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा, मैदान में पब्लिक ही नहीं रहेगी, तो वो किसको जोड़ेंगे। तो हमारा तो यही है कि मैक्सिमम लोगों को जोड़ के रखो, जिससे कि भटकाने वाले लोग या जो जिनको हम दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं उनको जब कहीं रास्ता नहीं मिलेगा तो वो आपके जो चमकता हुआ सूरज है ये इसकी तरफ भागेंगे। तो हमें अपनी प्रतिष्ठा पॉइंटों का ध्यान रखें। उसके लिए जैसा कि हम लोग अभी गुड मॉर्निंग सभी लोग जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं या जितने भी लोगों ने अपने जोड़े हैं, अपने अपने लोगों को कम से कम एक्टिव रहने के लिए बोले। वो आप संगोष्ठी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों को जोड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 नंबर पाने के लिए वो प्रत्येक दिन गुड मॉर्निंग तो करें, अपना ऐप तो खोलें। अगर ऐप खोलेंगे तो जरूर वो कुछ ना कुछ करेंगे। उनकी एक्टिवनेस इसी से पता लगती है कि हाँ इस आदमी ने आज सभी को गुड मॉर्निंग बोला है, 5 नंबर अर्जित किए हैं। 51 नंबर हमारे आज की डेट में ये उसके एडवर्टाइजमेंट के भी मिलते हैं, हमारी पोस्ट के भी मिलते हैं। हम अपने वक्तव्य रखें, हम अपनी बात रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप रखें, थोड़ा मर्यादा में रहते हुए हमारा संविधान का और हमारे मिशन के संविधान का ध्यान रखते हुए अपनी मर्यादा में रख के बात रखें। हमारे अध्यक्ष महोदय ने पहले पिछली मीटिंग में एक डिसीजन लिया था कि हम और गलत टाइप के जो प्रचारक भ्रमित करने वाले जो वीडियो है जिनसे कि किसी भी को ठेस पहुंचती है या किसी भी समाज में, क्योंकि हमारे देश में हर टाइप के लोग, हर जगह के लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग हमारे जुड़े हुए हैं। हमें ऐसी कोई बात है, ऐसे कोई वो चीज नहीं लिखनी है जिससे कि किसी आदमी को ठेस पहुंचे। और ये अभी से हम लोग ये कोई अपनी धारणा बना ले कि भाई ये तो ये ग्रुप जो है बीजेपी से समर्थित है, ये ग्रुप कांग्रेस से समर्थित है या समाजवादी से है या किसी भी पार्टी से संबंधित, क्योंकि हमारे लिए तो सब एक मतलब सभी जो है हमारे लिए विरोधी है। क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारी मिशन की तो कोई बात करने को राजी नहीं। हमारा मिशन कहता है ईमानदारी पे चलिए, हमारा मिशन कहता है कि अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है, आप बहुत हमारा काम करिए। हमारे मिशन को तो कोई राजी है ही नहीं करने को, क्योंकि उनके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है। तो हमें अपनी बात को रखते हुए दूसरों की बात पर गौर ना करते हुए और अपने इसका मिशन का जो दायरा है उसमें रहते हुए अपनी लिखा विचार रखें, वीडियो डालें और लिखने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे एक दूसरे के जब पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि हाँ कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हर आदमी तक नहीं पहुंचती, लेकिन हमारे अगर 16 मॉडरेटर हैं, सभी लोग अगर एक एक दो दो जो पोस्ट डालते हैं तो उनके भी नंबर मिलते हैं। आप उनको प्रतिष्ठा पॉइंटों पर बढ़ाइए। तो प्रतिष्ठा पॉइंटों का जरूर ध्यान रखें, जिससे कि आपके बीच में कंपटीशन पैदा होगा और कंपटीशन पैदा होगा तो हर आदमी एक्टिव रहेगा और एक्टिव रहेगा तो नेचुरल है कि वो कुछ ना कुछ कहेगा। तो इन्हीं के साथ शब्दों के साथ मैं माफी चाहूंगा अगर कोई किसी तरह का गलत शब्द निकल गया हो, और सभी से अनुरोध करूंगा कि मिशन को पूरी तरह से जोर शोर से आगे बढ़ाए और अध्यक्ष महोदय के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।